एमसीडी चुनाव अब बेहद नज़दीक हैं और चुनाव में इस बार जीत के इरादे से आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम लगाया हुआ है। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी में दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में जो आज कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और जो महाअभियान है सदस्य बनाने का एमसीडी चुनाव को देखते हुए उसकी जो उद्घोष है वो आज से कर दिया है और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ गणेंद्र भारद्वाज मौजूद हैं, पार्टी के नेता हैं। गणेंद्र जी, किस तरीके से ये पूरा अब जो कैंपेन है जिसको आज गोपाल राय और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा शुरुआत किया गया है, किस तरीके से ये चलेगा, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया है कि एमसीडी में बदलाव लाना है। एमसीडी में बदलाव के लिए कल से हमारा एक मेगा कैंपेन शुरू हो रहा है, मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रही है। उसके लिए बाकायदा हमने एक नंबर भी लॉन्च करा है और एक ऐप डिज़ाइन करी है। उस ऐप के साथ हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। दिल्ली में 13,700 बूथ हैं। 13,700 बूथ पे पहुंचने का हमने लक्ष्य रखा है और पर बूथ पे हमने 300 लोगों की मेंबरशिप करनी है, जो गोपाल जी ने बताया। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को पास यही है। और जैसे मनीष जी ने बोला कि हमें सिर्फ मेंबर नहीं बनाना, हमें उसको आंदोलनकारी बनाना, उसको अपने आंदोलन के साथ जोड़ना है। जैसे मनीष जी ने बोला कि हम पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन हम आज भी आंदोलनकारी हैं। हमने शिक्षा के लिए आंदोलन करा, हमने दिल्ली में अच्छे अस्पताल बनाने के लिए आंदोलन करा। अब एमसीडी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लूट के कंगाल कर दिया है। आज एमसीडी बैंकरप्ट हो गई है। एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। इस तरीके की लूट खसोट चल रही है कि एमसीडी की प्रॉपर्टी तक ये बेच रहे हैं। और हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर हाउस में जब भी उनके करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हमारे हाउस के मेंबर्स को, हमारे जो एमसीडी के काउंसलर्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके का एक अनडेमोक्रेटिकल व्यवहार उनका चल रहा है। इस तरीके की घूसखोरी करप्शन चल रही है। आज डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हैं, नर्स हड़ताल पे बैठी हैं और 8 तारीख से टीचर्स भी हड़ताल पे जा रहे हैं। टीचर्स को भी 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। तो एमसीडी में हमारा ये मानना है कि एमसीडी में हम आएंगे तो जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको एमसीडी में भी लागू करेंगे, जहाँ अच्छी शिक्षा की बात होगी, अच्छी चिकित्सा की बात होगी, गुड गवर्नेंस होगा। 50 लाख लोगों को जोड़ने का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो आप लोगों ने रखा है। कितने महीने में इसे पूरा करना है और मंडल के स्तर पे भी क्या दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं? देखिए, गोपाल जी ने जैसे बताया कि हमें हर बूथ पे 3 दिन लगाने हैं। 300 तो हमने मेंबर एनरोल करने, 300 से ज़्यादा भी होगा। 300 हमारा मिनिमम टारगेट है। कई बूथ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे विधायक हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे ऑफिस बैरियर्स हैं, उन पे ज़्यादा भी होगी। तो आप जिसको 45-50 लाख कह रहे हो, ये संख्या इससे कई ज़्यादा होगी। और दिल्ली के लोगों ने बार बार हमें दिखाया है, दिल्ली के लोगों का विश्वास हमारे साथ है। दिल्ली के लोगों ने बार बार हमें प्यार दिया। एक बार 70 में से 67 सीटें देखी, एक बार 70 में से 62 दी। एमसीडी से दूर रखा है। पिछली बारी उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पाया। पूरी उम्मीद, पूरा इस बार जोर इसलिए लगाया जा रहा है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज हो। देखिए, 2017 में हमारी पार्टी नहीं थी, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। और अब क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है, ये हमारा कैंपेन नहीं है, ये दिल्ली के लोगों का कैंपेन है। दिल्ली के लोगों ने इस बात को तय कर लिया है कि भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी से विदाई करनी है और आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में लानी है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एमसीडी में लागू करना है, दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में जब एमसीडी के चुनाव होंगे कि आखिर इस बार दिल्ली की जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली।